नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। दौरे से कितना विकास? जी हां, उत्तराखंड में बीजेपी संगठन मुख्यमंत्री की जनपदों में होने वाले आगामी दौरे में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ संगठन की बैठकें सुनिश्चित करने जा रही है और जिसके लिए कार्य योजना को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। तो वहीं आपको जानकारी देते चलें कि पार्टी की मुख्यमंत्री के जनपदों में होने वाले दिसंबर माह के दौरे को लेकर योजनाएं तैयार कर रही है और जिससे कि स्थानीय विकास योजनाएं, जन समस्याएं, कार्यकर्ताओं के मुद्दों पर विचार विमर्श कर तत्काल समाधान की चर्चा हो सके। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिनों में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 अलग अलग जनपदों के दौरे कर एक बार फिर से साबित किया कि नेतृत्व केवल निर्देश देना नहीं बल्कि जनता के बीच खड़े रहने का नाम है। कड़ाके की ठंड, कठिन पहाड़ी इलाके और लंबी यात्राओं के बावजूद वे लगातार 2 दिनों तक बागेश्वर, अल्मोड़ा और चमोली के जिलों में सक्रिय रहे और जहां उन्होंने न केवल विकास की योजनाओं की समीक्षा की बल्कि देर रात तक आम नागरिकों की समस्याओं को मौके पर ही सुना और समाधान भी सुनिश्चित किया। तो वहीं इसके साथ ही पार्टी के द्वारा यह योजना भी बनाई गई कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिसंबर माह में होने वाले दौरे के संगठन की बैठकें भी सुनिश्चित की जाए ताकि जिले स्तर पर भी मजबूती के संगठनात्मक जो भी योजनाएं हैं वो पूरे तरीके से तैयार हो सकें। तो वहीं जहां एक बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से मुख्यमंत्री के दौरे के संगठन की बैठक सुनिश्चित करने का निर्णय ले रही है और साथ ही राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम इस मंत्र को सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है कि मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के बढ़ते दौरों को चुनावी सक्रिय मोड बताया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कहते हैं कि मुख्यमंत्री सभी वर्गों के साथ सिर्फ संवाद तक सीमित न रहे बल्कि उनकी समस्याओं का भी तत्काल समाधान करें। तो वहीं कांग्रेस के जवाब में बीजेपी के विधायक विनोद चमोली की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विनोद चमोली का कहना है कि जब से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की पद शपथ ली है तब से आज तक मुख्यमंत्री ने फ्रंट फुट पर ही रहकर कामकाज किया है। तो ये तमाम बातें, तमाम प्रतिक्रियाएं जो है सामने आई हैं। चर्चा को, अपनी पेशकश को शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले आपको सुनाती हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, गणेश गोदियाल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। अधिकारी, जनता, सबका फीडबैक लेकर समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले अनेक हमारे संगठन हैं उन सभी को साथ में लेकर उनके फीडबैक के आधार पर हम समीक्षा भी कर रहे हैं और सभी से मिलते हुए जो राज्य के विकास की योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। नो पेंडेंसी के आधार पर सब काम हो, लोगों को समस्याओं के हल के लिए दूर दूर न जाना पड़े। जो लोग जिसके लिए नियत हैं, जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, ये हमने तय किया है। और हमारी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज उनके स्वयं सहायता समूह बहुत शानदार उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी मांग देश दुनिया में बढ़ रही है। और सच में उत्तराखंड का दशक, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का होगा 21वीं सदी का, उसको बनाने में सबसे अग्रणी भूमिका हमारी मातृशक्ति की होने वाली है। देखिए, आप मुख्यमंत्री जी का पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मेरा मुख्यमंत्री जिस दिन से शपथ ग्रहण की है तब से लेके आज तक मूविंग है, चलायमान है। वो लगातार प्रदेश के दौरे करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, यहाँ तक कि खेतों में हल लगाने तक पहुंच जाते हैं। मैंने देखा है कई बार, बच्चों के बीच में पहुंच जाते हैं, गरीबों के बीच में पहुंच जाते हैं, गांव तक जाते हैं। तो मेरे मुख्यमंत्री को सिर्फ ये नहीं कि इस समय वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। बात सही है कि भाई चुनावी वर्ष है तो थोड़ा मूवमेंट बढ़ेगा और बैठकों के दौर भी बढ़ेंगे, विषय भी हो सकता है थोड़ा सा और बेहतर तरीके से सामने आएंगे। ये परिवर्तन तो आ सकता है, ये इजाफा तो उसमें हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मुख्यमंत्री अब निकल रहा है। मेरा मुख्यमंत्री लगातार मूवमेंट में रहता है, आप ये जानते हैं। इसलिए आप इस तरह की बात नहीं बोल सकते। कांग्रेस की ये बात किसी गले उतरने वाली नहीं है, क्योंकि हर आदमी तो मुख्यमंत्री से सीधे मिलता है। मुख्यमंत्री स्वयं जाकर सब लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो लोगों से मिल बैठते हैं, ऐसा थोड़ा ना है। मेरा मुख्यमंत्री बहुत इजीली अवेलेबल है। देखिए, ये उनका अधिकार है, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, इस प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं, तो अगर तबकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें किसी को आपत्ति थोड़ी है, वो साधें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर यथार्थ में साधें, ये इस तरह खाली मुंह से मुंह चला कर न साधें, इस तरह साधें कि उन तबकों का कुछ भला हो सके।
जहाँ सरकार यानी कि उत्तराखंड की सरकार जो है वो दावा करती है कि धरातल पर पूरे तरीके से सरकार सक्रियता के साथ काम कर रही है, तो वहीं जैसा कि आपने सुना कि गणेश गोदियाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की ओर से, उनकी ओर से तंज कसा गया है कि निस्संदेह वो करे जिस तरीके से अगर जो सरकार है वो निचले तबकों में छोटे शहरों तक भी जा रही है और जनता से जुड़ने का काम कर रही है तो निसंदेह करें, लेकिन जो बातें वे कह रहे हैं वो सच्चाई में सिद्ध करके दिखाए, तो ये तंज उनकी ओर से कसा गया है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि दिसंबर के माह में लगातार बैक टू बैक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे रहने वाले हैं और जिसमें कि अगर बीते दिनों की बात की जाए तो 2 दिन जो थे वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दौरे पर थे और जिसमें कि वे निचले इलाकों में गए, वहां के लोगों से उनकी ओर से संवाद किया गया और आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनावी मोड में सक्रिय होने का आरोप जिस तरीके से लगाया है, इसके बाद उत्तराखंड में सियासत पूरे तरीके से गरमा गई है। बीजेपी के विधायक ने सीएम के फ्रंट फुट के नेतृत्व का भी सराहना की है। तो इसी विषय के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें कुंवर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं नीरज त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। कुंवर जी आपसे ही शुरुआत करेंगे। देखिए जिस तरीके से एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार बैक टू बैक दौरे जो है वो हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से तंज कसा गया है, पॉलिटिकल स्टंट एक तरीके से जो है वो कांग्रेस यानी कि आपका विपक्षी दल जो है इसे करार दे रहा है। जवाब जितेंद्र जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज जो है वो मुझ तक क्लियर नहीं आ रही है, आप फोन जो है ईपी निकाल दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, तंज कसना कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, जनता के लिए योजनाएं बना रहे हैं। प्रदेश के विकास को लेकर उनकी चिंता किसी से छुपी नहीं है और उसी चिंता में निश्चित तौर पर वो बहुत बेहतर करने का प्रयास करते हैं और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। और अगर इस मेहनत को, प्रदेश के प्रति संजीदगी को, इस मेहनत को अगर कांग्रेस तंज के रूप में जनता के सामने ला रही है तो ऐसा तंज कांग्रेस बार बार करे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जनता के लिए, प्रदेशवासियों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है जितेंद्र जी। नीरज जी आपकी ओर आना चाहूंगी। लगातार कांग्रेस की ओर से बैठकों का दौर, माफ कीजिए बीजेपी की ओर से बैठकों का दौर भी जारी है और एक के बाद एक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे भी हो रहे हैं, जहां कांग्रेस जो है इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। जी तो नीरज जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज की चर्चा का बड़ा सवाल यही है जो कि विपक्ष की ओर से तंज कसा गया है कि बार बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बैक टू बैक दौरे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो इसे पॉलिटिकल स्टंट करार दे रही है। जितेंद्र जी एक बार फिर से मैं आपकी ओर ही आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार सरकार पर सवाल उठाती है, तो वहीं देखिए एक इसमें बात जो है सोचने वाली वो यह है कि क्या कहीं ना कहीं ये जनसभाएं जो होती हैं, जिस तरीके से जनसंवाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से धरातल पर जाकर किया जाता है, तो ये क्या राजनीतिकरण के लिए किया जाता है? क्या 2027 की तैयारी हो रही है? देखिए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनता ने प्रदेश की सरकार को चुना है। जनता चाहती है कि हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री हों जो सुलभ हों, जो उनकी समस्याओं का निराकरण करें, जो उनकी समस्याओं को सुने और उसके लिए निरंतर युवा मुख्यमंत्री चलायमान है। सुदूर पर्वतीय जनपदों से लेकर राजधानी तक वो सुलभ रहते हैं, समस्याओं का मॉनिटरिंग करते रहते हैं और उसके बाद उसके निर्देश समय समय पर अधिकारियों को सिर्फ देते ही नहीं है, आदेश देने के बाद उसकी मॉनिटरिंग करना और खुद उसकी रिपोर्टिंग लेते रहना, ये उनकी एक मेहनत का, उनके जज्बे का अंग है। और ऐसा ही मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को चाहिए था, ऐसा ही मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के
के लिए होना चाहिए, तो वो अपना जो सेवा का भाव है राजनीति के माध्यम से अपने इस पद पे रहते हुए वो उसे सार्थक कर रहे हैं। और विपक्ष को उसमें तकलीफ है तो अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष ने अगर इस तरह की राजनीति होती, जनता के दुख दर्द को बांटा होता, इतना जनता के बीच में सरकार और मुख्यमंत्री सुलभ रहते, तो फिर बात ही क्या थी। तो इसलिए विपक्ष उसमें फेल हुआ है और बार बार फेल हुआ है, और आगे भी विपक्ष की वही स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निरंतर कार्य कर रहे हैं, और वो उत्तराखंड का जनमानस पसंद भी कर रहा है। लोकल फॉर वोकल का नारा ही नहीं है, लोकल फॉर वोकल का हार जो है वो पिछले कुछ वर्षों में जितना मजबूत हुआ है उतना विपक्ष ने सोचा भी नहीं था। विपक्ष जहां केवल और केवल कभी सीजनल फ्रूट के साथ आप पार्टी करते हुए, कभी किनो पार्टी करते हुए, कभी माल्टा पार्टी करते हुए नजर आता है, और वहीं सरकार और मुख्यमंत्री इन उत्पादों की मार्केटिंग के रास्ते प्रशस्त करते हुए नजर आते हैं। आज उत्तराखंड के उत्पाद केवल, लेकिन देखिए उत्तराखंड जपेंद्र में जी, ही आपको नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से मार्केटिंग जो है हरीश रावत जी कर रहे हैं, उस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई नजर आती है यहाँ। नहीं, देखिए हरीश रावत जी मार्केटिंग नहीं करते हैं। हरीश रावत जी नहीं, मार्केटिंग का शब्द जो है अपना देखिए वो आपने दिया। मैं जिस तरीके से कांग्रेस- आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से देखिए आपने कहा कि वो माल्टा पार्टी करते हैं, कभी ककड़ी पार्टी उनकी ओर से होती है, कभी अचार को वो ले आते हैं, तो जिस तरीके से वो एक जो उत्पाद है वहां के उत्तराखंड के जो पहाड़ी उत्पादों को वो उजागर करते हैं, जनता के सामने उन्हें दिखाते हैं। हम जैसे लोग जो कि पहाड़ी उत्पादों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते, उनको भी उसके बारे में पता चलता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते जगह जगह हमारे उत्तराखंड उत्पादों के स्टॉल खुले हुए हैं, दिल्ली में खुले हुए हैं, बॉम्बे में खुले हुए हैं, तो ये काम तो सरकार कर रही है। तो जब सरकार कर रही है, उत्पादों को प्रमोट कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर अलग थलग पड़ चुके हरीश रावत जी निश्चित तौर पर उन चीजों को कैश करने के लिए और कांग्रेस के अंदर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो भी प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमने तो उन्हें कई बार कहा कि भाई जब आप भाजपा के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, भाजपा की कथनी और करनी को स्वीकार कर रहे हैं, तो आप भाजपा में क्यों नहीं आ जाते? क्या जब आपका कांग्रेस में उत्पीड़न हो रहा है, आपका मान सम्मान नहीं हो रहा है, आपकी अनदेखी की जा रही है, तो आप इधर आ जाइए। तो ये सब सरकार, लेकिन जपेंद्र जी कहीं तो चूक होगी ना, मार्केट नहीं मिल पा रही होगी, तभी तो विपक्ष इतना मजबूती के साथ उस मुद्दे को उठा रहा है। आप पहले तो ये तय कीजिए कि आपको सवाल क्या करना है। जपेंद्र सवाल कुछ करती हैं, हम उसका जवाब देते हैं, फिर भटक जाती हैं। नहीं, मैं भटकी नहीं हूँ। देखिए मैंने आपसे क्या सवाल करा, मैंने आपसे यही सवाल करा कि जिस तरीके से उत्पाद, जो पहाड़ी उत्पाद है, उसको लेकर विपक्ष आपको लगातार घेरता है। फिर आपने हरीश रावत जी की बात करी, हरीश रावत की ओर से जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स को उनकी ओर से प्रस्तुत किया गया, उन्होंने अपनी जनसभाओं में बताया, कार्यक्रम किए, उसके बारे में मैंने आपसे बात करी। अब मेरा आपसे यही सवाल है, यदि यहाँ पर कोई चूक नहीं होती, यदि आप मार्केट प्रोवाइड करवा रहे होते, तो आपको विपक्ष इतने बड़े लेवल पे क्यों घेरता? जपेंद्र जी, आप ये बताइए कि साल में दिन कितने होते हैं? 365 दिन ना। तो अगर 365 दिनों में से 364 दिन सरकार काम कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, उसका एक बाजार तैयार हो गया है पूरे देश के अंदर, और ऐसे में अगर एक दिन किसी ने उसकी पार्टी कर ली उसके नाम से, तो वो इसीलिए करता है ना क्योंकि वो उत्पाद ऑलरेडी सब जगह पहुंचे हुए हैं, उन उत्पादों की पूरे देश में धूम है। तो आप इन तथ्यों को समझिए ना, पहले तथ्यों को समझिए, उसके बाद फिर हम उसको चर्चा करें। लोकल फॉर वोकल का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू करा था, बिल्कुल किया था, लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं हरीश रावत को होता हुआ दिख रहा है। और लोकल फॉर वोकल केंद्र से लेके भाजपा शासित राज्यों में सब जगह धूम मचा रहा है, और उसी में उत्तराखंड आता है। अब अगर जो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट जनता ने स्वीकार करा और जिसका आधार मजबूत हो गया, तो विपक्ष तो उस पर राजनीति करेगा ही ना, क्योंकि विपक्ष के पास और तो कुछ मुद्दा है नहीं, विपक्ष के पास और कोई आधार नहीं है। तो अगर विपक्ष हमारी टोकरी में से थोड़ा सा अंजलि भर जल निकालना चाहता है तो ठीक है ना, विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है, सरकार काम कर रही है
और अगर सरकार काम कर रही है तभी भी पक्ष उसे कैश करने की दौड़ में दौड़ता है ना, चाहे फिर वो हरीश रावत जी हो या कांग्रेस के कोई और नेता हो। आप इस चीज को समझिए ना। ठीक है जपेंद्र जी, अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दौरे होने वाले हैं, तो क्या कुछ आपका मोटिव रहने वाला है, किस तरीके से सरकार काम करेगी? आपका पहले वाला सवाल पूरा हो गया, संतुष्ट हो गए आप? बिल्कुल मैं संतुष्ट हो गई हूँ। ठीक है। दरअसल नीरज जी का जो है कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है, डिस्कनेक्ट वो लगातार हो रहे हैं, इस वजह से जपेंद्र जी मुझे आपसे ही आज सवाल लेने पड़ रहे हैं। आप ये समझिए ना, इसी तरह से कांग्रेस पूरे प्रदेश में डिस्कनेक्ट है, पूरे देश में डिस्कनेक्ट है। ये सिर्फ आपकी हमारी चैनलों की चर्चा की बात नहीं है। कांग्रेस इसी तरह से पूरे देश में, पूरे राज्य में नहीं तो जपेंद्र जी, जिस तरीके से आपने तमाम सवाल उठाए हैं, इसका जवाब नीरज जी से मैं जरूर लेती। फिर कभी ले लीजिएगा जब वो कनेक्ट होंगे। ठीक है। अब जपेंद्र जी आप बताइए, जो जिस तरीके से अब लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो है दौरे होने वाले हैं, तो किस मोटिव के साथ जो है आप धरातल पर उतर रहे हैं? देखिए, दौरे निरंतर चल रहे हैं और उन दौरों के पीछे उद्देश्य यही होता है कि हमारे 13 राज्यों का छोटा सा प्रदेश है और इस राज्य को देश के अग्रणीय राज्यों में शुमार करने की जो एक प्रयास केंद्र और राज्य सरकार का मिलकर चल रहा है, उसे सार्थक रूप देने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पिछले वर्षों में हमने उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत काम हुए हैं और उसी का ये रिजल्ट आया कि सभी मिथकों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा प्रदेश की जनता ने, देवतुल्य जनता ने मौका दिया। और डेफिनेटली जब मौका दिया तो सरकार के ऊपर प्रेशर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर है। मुख्यमंत्री उसे अपना एक नैतिक कर्तव्य मान के चल रहे हैं कि जब प्रदेश की जनता ने हम सब पर इतना भरोसा करा तो हमें वो डिलीवर करके देना। ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है। हमारे साथ गरिमा दसौनी जी जुड़ गई है कांग्रेस की ओर से। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद जी। गरिमा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, देखिए समय का भी बहुत कम अभाव है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे लगातार बैक टू बैक हो रहे हैं, कांग्रेस इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रही है, लेकिन किस तरीके से? नहीं, दौरे करने से क्या होगा? आप मुझे बताइए, आज प्रदेश का हर वर्ग सड़कों पर उतरा हुआ है, धरना रत है, और जितनी बेहूदगी से यहाँ पर कुंवर जपेंद्र ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह से डिस्कनेक्ट आपके चैनल से है वैसे ही पूरे देश से है। कुंवर जपेंद्र, क्या तुम्हारा कभी सिग्नल नहीं हुआ खत्म? मेरे साथ कितनी ऐसी डिबेट हैं जिसमें कुंवर जपेंद्र की ना आवाज आ रही थी ना फोटो आ रही थी। इनके वहाँ, ये इतने धनाढ़ व्यक्ति हैं, इनके वहाँ एक ढंग का वाईफाई इन्होंने नहीं लगा रखा है और काफी सारी चैनलों को बर्बाद किया है कुंवर जपेंद्र ने इसी तरह से। तो जिस वक्त आप डिस्कनेक्ट होते हैं उस समय क्या होता है? ये टेक्निकल ग्लिच है, किसी के वहाँ लाइट चली गई, किसी के वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप इतनी बेहूदगी की बातें करेंगे? कुछ तो विनम्रता रखिए, कुछ तो सौम्यता रखिए। ये कौन सा अहंकार सत्ता का सर चढ़कर बोल रहा है? आप मुझे बताइए, ये नर्सिंग के बेरोजगार आज सड़कों पर उतरे हैं, उनको पुलिस वालों ने थप्पड़ मार दिया, उपनल वाले सड़कों पर उतरे, बेरोजगार संघ सड़कों पर उतरा, वकील सड़कों पर उतर रहे हैं। ये दौरे किसके लिए कर रहे हैं मुख्यमंत्री? ये प्रदेश के लोग तो ये भी हैं जो सड़कों पे हैं। अगर समस्या का निस्तारण करना है तो इनका करिए ना, ये कोई जुपिटर ग्रह से आए हुए लोग थोड़ी हैं। आज महिला दुष्कर्म हो रहे हैं, छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ हवस का शिकार आपके मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं, आपके पदाधिकारी बन रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री के दौरों से हो क्या जाएगा? क्या काश्तकारों की आमदनी दुगनी हो जाएगी? क्या हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठ पाएगा? क्या गांव गोद लिए हुए हैं उनका कायाकल्प हो जाएगा? क्या लोगों के अकाउंट में गरिमा जी, एक और बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। वोकल फॉर लोकल जो है, वो जिस तरीके से आपने इस हरीश रावत जी की ओर से जो तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी ओर से बताए गए, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट्स है, जिस तरीके से पहाड़ी उत्पादों को उनकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका फायदा बीजेपी को ना होकर मुझे लगता है कि कांग्रेस को हो रहा है। नहीं, देखिए, हम ये फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों की वजह से हमारी थाली में भोजन आता है। इस पूरे देश के 150 करोड़ लोगों को वो भोजन दे रहे हैं अन्नदाता, उनके प्रति हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। कितनी मेहनत मशक्कत करके एक किसान, एक काश्तकार अपने उत्पाद पैदा करता है, उसका अंदाजा भी है भाजपा को। महेंद्र भट्ट जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतनी बेहूदगी का बयान दिया है जो तमाम अखबारों में छपा है कि हरीश रावत की माल्टा पार्टी के माल्टों में रस ही नहीं था।
ये माल्टे आपके प्रदेश के थे, ये माल्टे आपके किसानों ने उगाए थे। कांग्रेस का अपमान करते करते, कांग्रेस को का चीरहरण करते करते अपने किसानों की जो अपमान आप कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है इनकी जुबान से क्या निकल रहा है। इतने ठीक है, मैं कह तो रही ठीक है हूँ गरिमा जी। कि जपेंद्र ये जी, कुंवर जवाब जपेंद्र दीजिए की जरा। भाषा से आप देख लीजिए, वो वानगी के लिए काफी है। जब प्रवक्ता इसके सत्ता इतनी सर चढ़कर बोल रही है, फिर वो तो प्रदेश अध्यक्ष है, वो तो अपने को इंसान नहीं खुदा समझ रहा है। तो जब प्रवक्ता भाषा में संयम नहीं है, शब्दों में चयन नहीं है, तो क्या क्या बात करेंगे ये लोग। ठीक है थप्पड़ गरिमा मार जी। दिया कल जपेंद्र जी, जल्दी से, समय का अभाव है, जवाब दीजिए जरा। आप माल्टा पार्टी को लेकर जिस तरीके से गरिमा दसोनी जी को आपने सुना, जवाब दीजिए। देखिए, हमने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की जनता से डिस्कनेक्ट है, कांग्रेस देश की जनता से डिस्कनेक्ट। आप दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या किसी डिबेट में आपका सिग्नल गायब नहीं हुआ? क्या डिबेटों में आपकी आवाज गायब नहीं हुई? क्या आपका चेहरा गायब नहीं हुआ? मेरे साथ आप जुड़े हैं कई डिबेट में जिसमें आपके सिग्नल गायब हो जाते थे, और मैं उस वक्त भी कहती थी कुंवर जपेंद्र, पैसा छाती में लेकर नहीं जाओगे, एक अच्छा वाईफाई लगा लो घर में। गरिमा बहन सुन तो लीजिए आप। नहीं, शर्मनाक बयान है आपका। आप मुद्दों में बात कीजिए। ये किस तरह का बयान है जो आप दे रहे हैं? ये किस तरह का बयान है? आप मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पर घेरिए कांग्रेस को। ये क्या बात है कि जैसे इनके घर का सिग्नल गायब है, वैसे ही इनके पूरे देश से डिस्कनेक्ट हो रखे हैं ये? Who are you to say that? हमारा जवाब सुनना चाहिए। अपनी हैसियत में रह के, अपनी मर्यादा में रह के बात किया करिए। गरिमा बहन, क्या आप लोग अवतरित हो रखे हैं? आप लोग देवता हैं कि आप लोगों का सिग्नल कभी नहीं डाउन होता? क्या कभी? ठीक है गरिमा जी, एक बार जपेंद्र जी का जवाब सुन लेते हैं। हम बोले नहीं, कल मैं एक डिबेट में जुड़ी थी मैडम, जिसमें महेंद्र भट्ट मेरे संग जुड़े थे। महेंद्र भट्ट अपना जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनके वहां डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि उनके वहां टेक्निकल ग्लिच। गरिमा जी देखिए, समय का अभाव है। जपेंद्र जी जल्दी से आप अपना लास्ट कमेंट। गरिमा बहन, अब हम बोले, आप सुनना चाहेंगी? पूरा परिवार बोलने वाला है क्या? जपेंद्र जी जल्दी से देखिए, आप अपनी बात को पूरा करिए ना। इंसान के लिए मैं शब्द है, हिंदी में एक इंसान के लिए मैं शब्द का प्रयोग होता है। पूरा परिवार बोलने वाला है क्या? यहाँ उत्तराखंड में रहते इतने साल हो गए, उत्तराखंड की भाषा बोलो भाई। कहाँ की भाषा बोल रहे हो? हम बोले ये हिंदी व्याकरण पढ़ कर आओ। हिंदी में एक आदमी के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, मैं। सभी नेता ऐसे नहीं है भाई। आप अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें आके चैनल पे कर देती हैं, माना कि आप आपसे कनेक्ट रहती हैं, लेकिन कांग्रेस तो डिस्कनेक्ट है ना। और हम बार बार कहें कांग्रेस जनता से डिस्कनेक्ट है, क्या जनता ने कांग्रेस को डिस्कनेक्ट कर दिया? चलिए ठीक है, जपेंद्र जी, गरिमा दसोनी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार सियासत इस मुद्दे पर बनी हुई है, बैक टू बैक जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दौरा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे 2027 की तैयारी बता रही है। तो वहीं आपको बता दें, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा बैठकें होंगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।